Anger! Rapists! We want justice! We want justice! Anger! Rapists! Stand up! Saviors! Stand up! Saviors! We want justice! We want justice! We want justice! Anger! Rapists! Anger! Rapists! We want justice! 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 Stand up! Saviors! Stand up! Saviors! We want justice! We want justice! 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 हम सब हैं मैदान में, हम सब हैं मैदान में। नौ अगस्त की बीती रात जो है आरजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में बहुत बड़ी घटना हुई कि वहाँ पे 36 घंटे एक महिला डॉक्टर काम करने के बाद जब वो अपने रूम में आराम करने जाती है तो उसके साथ इस कदर गलत होता है कि उसके साथ पहले रेप होता है, रेप होने के बाद जो है उसकी हत्या की जाती है और वो अगले दिन जो है इस पूरे देश भर में बवाल उठता है, गूंज उठता है ये इस चीज़ को जो इस चीज़ के जो रेपिस्ट हैं उसको अरेस्ट किया जाए और तमाम प्रकार की बातें उठती हैं। वहाँ पे हल्ला होता है, हॉस्पिटल को चक्का जाम किया जाता है, कई तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। हम इस वक्त मौजूद हैं दुर्ग के जेल तिहारा चौक में और यहाँ पे जो है कई सारे जो है स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कोई जो BAMS कर रहे हैं, कोई नर्सिंग के हैं और तमाम प्रकार के जो चिकित्सा से जुड़ी हुई जो है पढ़ाइयाँ होती हैं उनके स्टूडेंट हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो है यही जो स्टूडेंट हैं वो भगवान बनकर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं सेवा देंगे और सेवा देने के बाद जो है जो सामान्य लोग होते हैं उनको सुरक्षित जो है सही इस हालात में जो है वो घर तक पहुंचाएंगे। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी क्या चीज़ों को संभालना चाहिए। कई यहाँ पे बहनें भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्योंकि यही जो लोग हैं वो आगे जाके डॉक्टर बनेंगे और जो है हॉस्पिटल में सेवा देंगे और सेवा देने के बाद जो है जो लोग मरीज होते हैं उनको सही सुरक्षित हाल में उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी जो है घटना हुई है कलकत्ता में? जी, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में आरजी मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स के साथ में जो घटना हुई है, जो इतनी सीनियर इतनी अनुभवी डॉक्टर हैं उनके साथ में जो घटना हुई है, जो क्रूर घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, बहुत पेनफुल है। सोचने पे बहुत तकलीफ़ होती है कि जो डॉक्टर्स 36 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, जो निस्वार्थ रूप से बिना कोई लालच के दूसरे की सेवा कर रहे हैं, दूसरे की जान बचाते हैं, उनके साथ में इस तरह का क्रूरता व्यवहार किया जाता है, ये कहीं भी सही नहीं है और बहुत गलत हो रहा है। और ऐसे ही नहीं, पहले भी निर्भया कांड हुआ है, दूसरी बार हमारी मैडम के साथ में जो निर्भया कांड हो गया। हम नहीं चाहते कि तीसरी कोई शिकार बने, तीसरी कोई निर्भया बने। हम चाहते हैं कि जो जिसने भी रैप किया है, जिसने भी इतना क्रूरता किया है, उसके साथ में कड़ी सी कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमेशा हर बार जहाँ भी हम सुनते हैं, जितना भी जो गवर्नमेंट का अकाउंटेबल है, जो गवर्नमेंट का अकाउंट है, उस हिसाब से पता चलता है कि दिन में 90 रेप्स होते हैं जो उनका आंकड़ा है। लेकिन हम जहाँ पे सुनते हैं, हम मतलब अनुमान लगाते हैं कि वो तो सिर्फ गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसे जो जिनके बारे में जो पता नहीं चल पाता है और जिनके बारे में पता चल पाता है उनके साथ भी कुछ भी न्याय नहीं हो पाता है, कुछ भी न्याय नहीं हो पाता है, जिससे कि ये अपराध बढ़ती जा रही है। फिर आज मैडम के साथ में हो गया, पहले भी कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, उसमें भी गवर्नमेंट ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है, जिसके वजह से आज ये दूसरी बड़ी घटना हो गई है। कल अगर एक्शन नहीं होता है तो कल तीसरी बड़ी घटना होगी, उसका जिम्मेदार कौन है? हम कैसे घर से बाहर निकलेंगे? हम किसके भरोसे घर से बाहर निकलेंगे? हम बेटियां हैं, हम घर से दूर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम दूसरे की सेवा करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। पिछले बार कोविड आया, हमने 24 घंटा मेहनत किया, 6 महीने तक हमने घर नहीं गया, कोविड में रात दिन मेहनत किया, उसके बाद भी हमको कुछ नहीं मिल पाया। हमको हाथ जोड़ के किसी ने ये नहीं बोला कि आपने इतना मेहनत किया, आपने हमारा जान बचाया। उसके बाद भी हम निस्वार्थ रूप से हम सेवा में लगे रहे और आज इस तरह का हमारे डॉक्टर साथियों के साथ में इस तरह का क्रूरता, इस तरह का व्यवहार होता है तो बहुत निंदनीय है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। मतलब उसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। उस माँ पे क्या बीत रही होगी जो माँ ने भेजा था उनको कि मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी सेवा करती है लोगों का। आज उस बेटी के साथ में इतना बड़ा घटना हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया, जिसका कोई अभी तक न्यायिक जांच नहीं हो पाया। और न्यायिक जांच हुआ भी तो अभी तक कोई अपराधी पकड़ाया क्यों नहीं? अब पकड़ाया भी तो पकड़ के उन्होंने किया क्या?
हम तो मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको फांसी हो। फांसी कब होगी हमें पता क्यों नहीं चलता है कि किसी अपराधी को फांसी हुई है? कब तक ऐसे हम झेलते रहेंगे? हम क्या घर पे बैठे? सिर्फ लड़कों को अधिकार है काम करें। घर की बहू बेटियां बाहर जा रही हैं, आज हमारे साथ में हुआ है, कल आपकी बहन आपकी बेटियों के साथ में होगा। इसके जिम्मेदार कौन है? ये तो बहुत तकलीफ की बात है ना। हम जस्टिस चाहते हैं, हम फांसी चाहते हैं और जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई चाहते हैं। 36 घंटा जो है काम करने की जो पॉलिसी है वो क्या गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं या फिर ऐसा कुछ? जी, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको इतने घंटे तक काम का सेवा देना है वहाँ पे। कलकत्ता में जो है 36 घंटे का परमिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ की क्या पॉलिसी है? छत्तीसगढ़ पे भी 36 घंटे 48 घंटे की पॉलिसी है। तो ऐसा आप लोग कहीं आवाज उठाएंगे कि इसको कम किया जाए? क्योंकि कंटिन्यू उसमें तकलीफ हम लोग को नहीं है कि हमने इतने घंटों को तक काम किया, लेकिन जो आउटकम, जो हमको काम करने के बाद में जो आउटकम मिल रहा है वो बहुत पेनफुल है। हम जब काम करने के लिए लगते हैं, हम पेशेंट देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको भूख लगी है, हमको नींद आ रही है। हम रात भर खड़े होकर पेशेंट को बचाने के लिए काम करते हैं, भूखे काम करते हैं, कई दिनों तक घर नहीं जाते हैं, हमारा भी तबीयत खराब होता है, फिर भी उन सब चीज़ों को हम भूल के काम करते हैं। और उसके बाद भी अगर ऐसे डॉक्टर्स के साथ में ऐसे क्रूरता व्यवहार किया जाता है तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। एक चीज़ और पता चला कि कलकत्ता में जहाँ पे ये केस हुआ है वहाँ पे लोगों के मतलब डॉक्टर्स के लिए रेस्ट करने का रूम नहीं था। जी, कई सारे अब वो कंफर्म नहीं है, कई सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के रेस्ट करने के लिए रूम नहीं होते हैं। हो सकता है कि वहाँ भी नहीं रहा होगा, उस पर थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर दामिनी धीरे। क्या किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। तो ये जो डॉक्टर्स के पूरे स्टूडेंट लोग हैं, कई डॉक्टर्स भी हैं, हमने उनसे बात किया, उनकी जो चीज़ें हैं उनसे जाना कि क्या कैसा हो सकता है, कैसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जो घटना है आए दिन जो है बढ़ते जा रही है। मैं रवि प्रकाश, शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम प्रशांत सोनी है, मैं फाइनल ईयर से हूँ, वेटनरी कॉलेज अंजोरा दूर से। हम लोग और ये नर्सिंग के हैं और ये फार्मेसी के हैं, तो अलग अलग कॉलेज से यूनिवर्सिटी हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए शामिल हुए हैं कि हमारी जो भारत देश में हमारी बहन के साथ में गंदा कृत्य हुआ गया है, जो एक्ट हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल था। हम लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, डॉक्टर्स हो या वेटिकोस हो या नर्सिंग फील्ड के हो या फार्मासिस्ट हो, हम लोग जो है यहाँ पे शामिल हुए हैं अपनी बहन के लिए और उनके फैमिली के लिए। जो कोलकाता में हो रहा है, जो हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल था। हम उनके गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वहाँ पे जो अभी सबूतों को मिटाया गया है हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि हम सब वेटनरियंस और जितने भी यहाँ पे उपस्थित पीपल है, हमारे भाई बहन हैं, हमारे सब जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सब ये चाहते हैं कि उन जो बहन है उसके और उसके साथ जो फैमिली है उसके साथ हम खड़े हैं। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो रेपिस्ट है, जो उसने एक्ट किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सजा हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि उस रेपिस्ट को सूली पर टांग दिया जाए। ये जो हाथ है, हम सब अभी कुल्ले पड़े हैं। जिस दिन ये मुट्ठी बंद होगी ना, उस दिन अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर्स जो है वो सेवियर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ गलत कर सकते हैं। के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, नारी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। We want justice, 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 we want justice। नारी के सम्मान में भगवान का दर्जा दिया जाता था, जिन्हें भगवान माना जाता था, आज वो खुद अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। इससे और बड़ी क्या दुर्भाग्य की बात होगी। भगवान को लोग मंदिरों में पूजते हैं, आज वो अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर आ उतरे हैं, और इससे बड़ी क्या दुर्भाग्य की बात होगी। नर्सिंग के भी जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया जैन है, मैं भारती कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? मैं फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सी ईयर में? मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। अच्छा, अभी जो कलकत्ता में जो घटना हुई, आप आगे जाके जो है हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं सेवा देंगे, कैसा क्या रहना चाहिए, कैसा बनना चाहिए सिचुएशन? देखो, हॉस्पिटल में तो बहुत लोग नाइट ड्यूटी, सब लोग ये बोले कि नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहिए, नाइट ड्यूटी मतलब नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा बोला गया है। तो नाइट ड्यूटी तो हम लोग पेशेंट्स को बचाने के लिए करते हैं ना, और उनके साथ ही गलत हो जाएगा तो ये तो गलत बात है ना। हम लोग जो मार्च पास्ट निकाले हैं वो हमारे सेफ्टी के लिए निकाले हैं, सारी लड़की लोग को सेफ रहना चाहिए। बट मैं जो भी घटना हुआ है कोलकाता में, ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसको कंडेम करते हैं
कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जो महिला डॉक्टर थी वो 36 घंटे काम कर रही थी, तो ये क्या 36 घंटे ऐसा कुछ नियम है कि उसके हॉस्पिटल में ऐसा कुछ कहा गया था आपको कंटिन्यू काम करना, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा प्रोसीजर तो नहीं है। और जहाँ तक की बात है, जो भी प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू एनएमसी से आता है, अच्छा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ के जो भी प्रिंसिपल वगैरह जो भी है, वो अपना बोले हैं कि मतलब 36 घंटा ड्यूटी देना है, तो ड्यूटी उन्होंने दी, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा निभाने का कोशिश की, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ। महिला है, आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, कैसा लगता होगा? क्या आप भी आगे जाके डॉक्टर बनेंगे? बाकी जो लड़कियां हैं, बाकी जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, बन गए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे लगता था कि डॉक्टर्स एक बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, लेकिन जो लोग बुरे हैं वो देखते नहीं कि क्या प्रोफेशन है या क्या है। मेरे को लगता था कि मैं पढ़ लिख लूँगी तो मैं सेफ़ रहूँगी, लेकिन अब लगता है कि लड़की होना ही मेरे लिए अनसेफ हो गया है, यहाँ रहना ही मुश्किल हो चुका है। मैं यही चाहूँगी कि लोग लड़कों को एजुकेट करें और उन्हें समझाएं कि लड़कियाँ ये सब करने के लिए नहीं, इज्जत करने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है। हम साथ बढ़ना चाहते हैं, हम किसी को ओवरटेक नहीं करना चाहते। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि लड़के पीछे हो जाएं, हम चाहते हैं कि सब साथ रहें, और अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो फिर बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे तो पूरी दुनिया, पूरा भारत की जनता में रोष है, पूरा नागरिकों में रोष है। ऐसा जो है दुर्घटना जो है सरकार के संरक्षण में इतनी बड़ी घटना हो गई। और जो ममता बनर्जी बोलती है पहले हत्या हुई है, उसके बाद बोलती है कि सुसाइड किया है। जब पूरे आदमी जो है आंदोलन किए तब रेपिस्ट को वो करार दी है, तो उसको जो पूरा जो है रेपिस्ट लोग को पकड़ के जो है उसको जो है कानूनी कार्रवाई के तहत, संविधान के तहत उसको सज़ा देना चाहिए।